ईरान युद्ध के बीच गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलपीजी गैस की नहीं होगी कमी। भारत की तैयारी पर भी बोले पीएम मोदी। लंबे समय तक रह सकता है असर, कोरोना की तरह रहें तैयार। ये बड़ी बात इजरायल और ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री ने ईरान में जारी जंग के चलते जारी तेल और गैस को लेकर लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश के लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे और सरकार सभी जरूरी प्रयास कर रही है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं और इसके लिए सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि इस जंग का असर लंबे समय तक रह सकता है और हमें संयम के साथ हालात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हम कोरोना में जैसे तैयार थे और उसका फायदा भी हमें मिला था, उसी तरीके से हमें फिर से धीरज और संयम के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत भी। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का भी प्रयास जरूर करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल ईरान युद्ध के बीच कहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, वहां काम करते हैं। वहां समंदर में चलने वाले जहाजों में भी बड़ी संख्या में क्रू मेंबर भारतीय ही हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि भारत की संसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए। इस जंग के शुरू होने के बाद से ही प्रभावित देशों में भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। लेकिन वहीं दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। प्रभावित देशों में हमारे मिशन भारतीयों को मदद कर रहे हैं। वहीं वहां गए पर्यटक हो या फिर काम करने वाले लोग, सभी को हेल्प की जा रही है। अब वहीं अगर हम तेल भंडार की बात करें तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि आखिर भारत की क्या कुछ तैयारी है। तो आपको बता दें कि बीते 1 दशक में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो चुके हैं। अपने अपने ऊर्जा आयात को डाइवर्सिफाई किया गया है। पहले 27 देशों से हम आयात करते थे, अब एनर्जी इम्पोर्ट हमारा 41 देशों से रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि हमारे पास 53 लाख मैट्रिक टन तेल रिजर्व है। हम 65 लाख तक इसे पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। कंपनियों के पास जो रिजर्व होता है वो अलग है। हम अलग अलग देशों के साथ भी संपर्क में हैं, जहां से सप्लाई ली जा रही है। हमारी प्राथमिकता यही है कि जहां से भी संभव हो वहां से सप्लाई लगातार आती रहे। भारत की सरकार खाड़ी और उसके आसपास के रास्तों पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमारी पूरी कोशिश है कि भारत आने वाले सभी जहाज सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचे। वहीं उन्होंने कहा है कि देश की एक और तैयारी इस समय काम कर रही है। बीते 10 से 11 सालों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर खूब काम हुआ है। आज पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। इससे हमें हर साल करीब 4 करोड़ बैरल तेल हर साल इंपोर्ट हो रहा है। इससे बड़ा फायदा हो रहा है। फिर रेलवे की विद्युतीकरण ने भी हमें फायदा पहुँचाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि सरकार हर संभव मदद करती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना में भी सप्लाई बाधित थी, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ था और न ही आगे होगा। युद्ध की बड़ी चुनौती ये भी है कि आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट में कोयला की सप्लाई है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना अस्वीकार्य है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं फिर कहूंगा कि कूटनीति ही इसका एक प्रयास है। हमारा प्रयास ये है कि युद्ध समाप्त हो और शांति आए। भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे संकट जब आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए कानून व्यवस्था संभालने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जमीन, आसमान, जल से लेकर साइबर स्पेस तक में एजेंसियां अलर्ट है। इस जंग से लंबे समय तक के लिए हालात खराब होने की संभावना है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस संकट और साथ ही
पेट्रोल डीजल को लेकर भी ये बड़ी बात कही है और साथ ही कोविड के समय का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, भारत सरकार पूरी तैयारी में है। इस पर और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है, आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।